Hello students, welcome back to my channel Kirti Tiwari Social Science Corner. How are you all? I hope you all would be fine there. आज हम बात कर रहे हैं अपने टॉपिक की, जो हमारा चैप्टर चल रहा था 9th क्लास की हिस्ट्री का, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। उसमें अब आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस। अब ये इंडस्ट्रियल सोसाइटीज एंड सोशल चेंजेस क्या है भाई? जब सोशल चेंज आ रहे हैं, लिबरल्स रेडिकल्स सब सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, हम थोड़ा सा बैक में चलते हैं, ठीक है, और बैक में चल के थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या हमने किया था। सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आया तो उसके बाद उसमें वहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को लाने के लिए अलग अलग ग्रुप बन रहे थे वहाँ पे यूरोप में, ठीक है। जब अलग अलग ग्रुप बन रहे थे तो उसमें 3 ग्रुप अलग से बन गए थे, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। अब ये सब चेंजेस ला रहे थे। इसके बाद यहाँ पे 19th सेंचुरी की बात हो रही है। 19th सेंचुरी में सोसाइटी वॉज चेंजिंग, सोसाइटी चेंज हो रही थी। किस एस्पेक्ट में चेंज हो रही थी भाई? नेचुरल सी बात है, जब किसी सोसाइटी में चेंज आते हैं तो वो हर एस्पेक्ट में आते हैं, चाहे वो आपके सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, कैसे भी, एवरीथिंग, हर एस्पेक्ट में वो चेंजेस आते ही आते हैं, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पर भी सोशियो एंड इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे। अब ये सोशियो एंड इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं तो अब इसमें वो चेंजेस कैसे आ रहे हैं? इसमें क्या हो रहा था, न्यू सिटीज हो रही थी, इंडस्ट्रीज यहाँ पर आ रही थी, एंड इंडस्ट्रियल रीजन्स, एक्सपेंडिंग रेलवे एक्सेट्रा, ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही थी। मतलब रेलवे जो थी वो एक्सपेंड हो रही थी। जब रेलवे एक्सपेंड हो रही है या इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं तो रेलवे के एक्सपेंडेशन से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, और उसके साथ ही क्या है, हमारे गुड्स हो रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। जब प्रोडक्शन हो रहा है तो उससे हमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो इस तरह से इकोनॉमिक चेंजेस भी यहाँ पर हो रहे थे। लेकिन इन्हीं सब के साथ क्या होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। इन सबका क्या परिणाम होता है या रिजल्ट, जो आउटकम निकल कर आता है वो आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो इसने क्या किया, ये ठीक है इंडस्ट्रीज वगैरह आ रही है तो ठीक है, नेचुरल है कि हाँ वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है। बट ये क्या कर रहा है, दिस ब्रॉट मैनी प्रॉब्लम्स विद, इसके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। वो प्रॉब्लम्स कैसी आ रही हैं? वो प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही है क्योंकि भाई जो इंडस्ट्रीज है वो क्या है, प्राइवेट उसमें आएगी, ठीक है। किसी ओनर ने अपनी इंडस्ट्रीज बनाई है तो उसमें वो वर्कर्स रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो उसको काम देंगे या वेजेस देंगे। तो उसी में ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो गए थे, किसके, वर्कर्स के, पुअर वेजेस था, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम आती जा रही थी। अब ये क्या थे, देखो फर्स्टली हम क्या देखते हैं, देखो इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं या इंडस्ट्रीज किसी ने भी, जिसने भी यहाँ पर इस्टेब्लिश करी है, जो भी है, तो उसमें उन्होंने अपने वर्कर्स रखे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो उसके साथ ही साथ में उनको उतना वो नहीं दे रहे हैं कि बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हैं, वो सैलरी भी नहीं दे रहे हैं, और उनसे बहुत घंटे काम करा रहे हैं, 16-17 घंटे काम करा रहे हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि कोई पर्टिकुलर वो नहीं था कि आपको हमने मतलब अपने यहाँ काम पे रखा है तो हमने एग्रीमेंट, जैसे अभी क्या होता है आज के टाइम पे, हम कहीं पे भी प्राइवेट जॉब आप करिए तो वहां पे एग्रीमेंट होता है कि आपको बताते हैं कि भाई पहले से ही सारे उस पर साइन करा लेते हैं कि आप इतने आवर्स आपको यहाँ पे काम करना है और आपको इतनी सैलरी होगी, ये सब पहले से डिसाइड हो जाता था। बट उस टाइम पे वहां पे ये सारी चीजें नहीं थी, ये सारी चीजें डिसाइड नहीं होती थी, राइट। तो यहाँ पे क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रहा था एंड हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम भी बनी हुई थी। उनके रहने आने की भी कोई भी व्यवस्था नहीं थी या कोई सिस्टम नहीं था। और यहीं पे लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड अ चेंज। लिबरल्स और रेडिकल्स चेंज चाहते थे। क्यों चेंज चाहते थे? जबकि बिकॉज दे वर ऑफर प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स, जबकि उसमें से ही कुछ क्या थे, ओनर्स भी थे और कुछ एम्प्लॉयर्स भी थे, राइट। तो अब इसमें देखो, जिसकी इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसा भी रेवोल्यूशन हो, कुछ भी हो, लेकिन जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट आ रहा था। तो लिबरल्स चाहते थे कि इस तरह से ये चेंज यहाँ पर आ जाए, क्योंकि वो कहते थे कि अगर हम इनसे इतना वर्किंग बहुत ज्यादा काम कराएंगे, ठीक है, या पुअर वेजेस होगा तो ये कैसे काम करेंगे। तो वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे एजुकेटेड एंड हेल्दी पॉपुलेशन हो, जिससे कि ग्रेटर प्रॉफिट फॉर देम, जिससे कि उनको वो ज्यादा प्रॉफिट देगा। भाई जो वर्कर्स है अगर वो एजुकेटेड होगा, हेल्दी होगा तो वो प्रॉफिट ज्यादा देगा, राइट। लेकिन जो एजुकेटेड नहीं है या हेल्दी नहीं है तो वो हमें उतना प्रॉफिट नहीं दे सकता है। अब यहाँ पे क्या चीज आ रही थी,
कंजर्वेटिव रेजिम्स एस्टैब्लिश्ड आफ्टर 1815। अब इसको हम देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि 1804 से 1815 तक फिर से क्या आ गई थी हमारी ऑटोक्रेसी आ गई थी। ठीक है, वो ऑटोक्रेसी क्या थी कि मतलब फिर से मोनार्की वहां पर आने लगी थी। मोनार्की कैसे आने लगी थी वहां पे, मतलब जैसे नेपोलियन बोनापार्ट का वॉर हुआ था 1815 में, तो वहां पे उसको हराने वाले कौन थे? उसको हराने वाले भी कोई राजा ही रहा होगा, कोई किंग ही रहा होगा, कोई रूलर ही रहा होगा। तो उसने इनको यहाँ पर जब 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया तो वो यहाँ पर फिर से स्टैब्लिश हो गए। यानी कि कंजर्वेटिव रिजीम जो था वो फिर से स्टैब्लिश हो रहा था, हो गया था, और इनके अंडर में ही लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे वो वर्क कर रहे थे, जो कि वो बिल्कुल नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उनकी वजह से लिबरल्स और रेडिकल्स जो चेंज लाना चाह रहे थे वो चेंज हो नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं चेंज हो पा रहे थे? क्योंकि यहाँ पे अब ये फिर से वही मोनार्की सिस्टम आ रहा था एक तरह से। ठीक है, तो इसलिए वो ये चीज चाह रहे थे कि ये चीज ना हो। अब रिवोल्यूशनरीज फ्रॉम फ्रांस, इटली, जर्मन एंड रशिया वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क। अब जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, चाहे वो फ्रांस के हों, जर्मनी के हों, इटली के हों, कहीं के भी हों, वो सब क्या चाहते थे? वो सब चाहते थे कि मोनार्की को ओवरथ्रो कर दो। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ? दे टॉक टू ऑफ नेशंस, और उन्होंने अपने राष्ट्र की बात कही। नेशन यानी कि नेशनलिस्ट। हम अपने राष्ट्र की बात करें, इंडिया की बात करते हैं तो हम क्या है? हम भी नेशनलिस्ट हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपने राष्ट्र के बारे में सबने जिसने भी बात करी उनको हमने नेशनलिस्ट का। और वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे जितने भी सिटीजन्स हैं सब में क्या हो? इक्वालिटी होनी चाहिए, सभी में समानता होनी चाहिए। और इसका जो एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो इटालियन नेशनलिस्ट थे मेज़नी। इनके बारे में हम आगे और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया था कि सभी सिटीजन्स में इक्वालिटी होनी चाहिए, और इस पे उन्होंने काफी सपोर्ट भी किया था इन लोगों को। राइट, तो ये सब क्या था? ये सब हमारा था कि किस तरह से सोशल चेंजेस हो रहे थे। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह से सोशलिज्म कमिंग इन यूरोप, कि सोशलिज्म किस तरह से यूरोप में अब आ रहा है। ओके, थैंक यू।